हाय, एक बार जरा माइक को चेक कर लें, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? एक जरा माइक को एक बार जरा चेक कर लें हम लोग। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है और उम्मीद करता हूँ वीडियो भी ठीक क्वालिटी में होगा। सभी बच्चे एक बार जरा चेक कर लें, क्या वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है? एक बार जरा अच्छे से बता देंगे। सभी बच्चे एक बार अच्छे से देख लें, क्या वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है? ओके, ठीक है, देन स्टार्ट किया जाए क्लासेस। तो सबसे पहले तो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, एक बच्चे का मैसेज है, मैं अभी देख रहा था कि सर पिछले क्लासेस में शायद वीडियो कट रहा था। कोई बात नहीं, वीडियो अगर कट रहा था तो उसके नोट्स में अपलोड करवा दूंगा, आप वो देख लेना एक बार। किसी बच्चे का जो पिछले साल पढ़ रहा हो उसका मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है? सभी बच्चे मेरी बात को शायद सुन पा रहे होंगे, ठीक है? तो किसी का नोट्स मैं अपलोड करवा दूंगा, आप उसको देख लेंगे, ठीक है? अभी आज की क्लास में थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए थोड़ा जल्दी से चलते हैं। लिखना है हेडिंग क्यूमुलेंस। हमारी हेडिंग है आज की क्लास की क्यूमुलेंस, ठीक है? क्यूमुलेंस। क्यूमुलेंस में सभी बच्चों को थोड़ा लिखना है, क्यूमुलेंस में सभी लोगों को लिखना है। लिखेंगे क्यूमुलेंस आर दोज कंपाउंड्स, क्यूमुलेंस आर दोज कंपाउंड्स which have two or more adjacent pi bonds, which have two or more adjacent pi bonds. Cumulins are those compounds which have two or more adjacent pi bond, are known as adjacent pi bonds are known as cumulins, are known as cumulins. सभी लोगों को क्लियर ऊपर है, are known as cumulins, ठीक है? फिर लिखना है थोड़ा उसी में आगे फर्दर लिखेंगे सभी बच्चे टाइप्स ऑफ क्यूमुलेंस। टाइप्स ऑफ क्यूमुलेंस सभी बच्चों को जरा नोट करना है। लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्यूमुलेंस, एक बार जरा नोट करेंगे जरा जल्दी से, टाइप्स ऑफ क्यूमुलेंस, ठीक है? क्लियर विजिबिलिटी है, सबको आ रही है क्लियर एकदम फिगर, ठीक है? लिखना है टाइप्स ऑफ क्यूमुलेंस में क्यूमुलेंस आर टू टाइप्स, क्यूमुलेंस आर टू टाइप्स। पहला लिखेंगे इवन क्यूमुलेंस और दूसरा लिखेंगे ऑड क्यूमुलेंस। दिल्ली में ऑड इवन अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद होगा, उसी तरीके से दो डेफिनेशन है। लिखेंगे इवन क्यूमुलेंस में इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड, ठीक है? इसमें लिखेंगे ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड। सभी बच्चे चलिए इसको जरा करते हैं एक बार, कैसे ये क्या है, ठीक है? यहाँ जरा से सभी बच्चे देखें, अगर इस तरीके का बॉन्ड लगा हो ना, सभी बच्चे जरा से देखें, कंटिन्यू इस तरीके का बॉन्ड लगा हुआ हो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेंस। कहीं अगर ऐसे लिखे हुए हों, जरा सभी बच्चे देखें एक बार, थोड़ा कंफर्म हो जाए पहले आप, फिर हम शुरू करेंगे। इसका नाम है क्यूमुलेंस। इसमें पाई बॉन्ड की वैल्यू देखिए 2, 4, 6 इस पैटर्न में आए, यानी किस पैटर्न में आए? इवन पैटर्न में आए, तो इसका नाम है इवन क्यूमुलेंस। इसमें पाई बॉन्ड की वैल्यू सभी बच्चे देख पा रहे हैं 3, 5, 7, 9 वगैरह पैटर्न में आए, तो इसको नाम है ऑड क्यूमुलेंस, यानी ये ऑड क्यूमुलेंस है और ये इवन क्यूमुलेंस है। सभी बच्चे देखें, इवन क्यूमुलेंस में ये एग्जांपल लिखना है, ऑड क्यूमुलेंस में ये लिखना है। इवन क्यूमुलेंस क्यों है ये? सभी बच्चे देख पा रहे हैं, जो पाई बॉन्ड की वैल्यू है 2, 4, 6, 8 के ऑर्डर में चल रहा है। जो पाई बॉन्ड की वैल्यू है वो 2, 4, 6, 8 के ऑर्डर में चल रहा है। दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 3 है, यानी पाई बॉन्ड की वैल्यू 3 है। तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड एंड ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड। हम लोग जरा सा पहले हेडिंग लिखेंगे इवन क्यूमुलेंस। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे, हमारी हेडिंग है इवन क्यूमुलेंस। मैं आपको 2-3 लाइनें जरा समझाना चाहता हूँ, उसको जरा अच्छे से देख लेते हैं। इवन क्यूमुलेंस, ये फर्स्ट कंपाउंड है इवन क्यूमुलेंस का, जिसका नाम है एलीन। ये एक फर्स्ट कंपाउंड है जिसका नाम है एलीन। इस कंपाउंड का नाम एलीन है। एक बार एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन, एक बार में क्या पूछा हुआ एडवांस में? इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी बच्चे ने जरा सा देखो, चाहे तो ऐसा भी इसको लिख सकता है, क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ऐसा लिख सकता है। फिर सभी बच्चे देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका sp होगा और इसका sp2 होगा। मोर देन करेक्ट में एक बार प्रीवियस में पूछा हुआ इसका हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड का? एलीन का। तो एलीन ये है, इसको जरा नोट डाउन कर लेंगे। सभी बच्चे देख पा रहे होंगे एलीन जो कि एक क्लास का कंपाउंड है, किस क्लास का? इवन क्यूमुलेंस। एलीन किस क्लास का कंपाउंड है? इवन क्यूमुलेंस। सभी बच्चे जरा से यहाँ बोर्ड पे थोड़ा देखें। अगर मुझे एलीन को जीआई शो करवाना है तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इसमें 2 CH3 डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में डाटा कैसा है? सेम है। जैसे ही 2 CH3 डालेंगे तो ये ऐसा बन गया होगा जो सभी बच्चे महसूस कर पा रहे हैं, जिसको और आसान शब्दों में सभी बच्चे जानते हैं कि हम ऐसा लिख लेंगे। जरा देखिए, ये ऐसा हम लिख लेंगे, इस तरीके का लिख सकते हैं बहुत इजीली, इसको कोई बात है ही नहीं। अब चूंकि जीआई शो कर रहा है तो इसका 2 फॉर्मेट बनना चाहिए, सब बच्चे जानते हैं। द फॉर्मेट नंबर 1 यहाँ बना रहा हूँ, आपको जरा देखना है। एक फॉर्मेट बन सकता है इस तरीके का, एक CH3 हाइड्रोजन, एंड द सेकेंड फॉर्मेट इस तरीके का बनेगा CH3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और CH3। देख लें जरा से, जीआई होगा तो 2 केसेस हो सकती हैं, एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेगा। सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो पा रहा होगा। इसको जरा जल्दी से नोट डाउन एक बार कर लीजिए। ये बनना चाहिए था, जीआई होना चाहिए था। तो इसको जरा जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे। एक बार थोड़ा मैं किसी बच्चे का मैसेज है जरा रीड कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या इसका मैसेज है यार? ठीक है, ओके, मैंने मैसेज रीड कर लिया। यहाँ देखें, जीआई होने के लिए इस तरीके से बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा गया कि इसका लेंथ और इसका लेंथ, जरा प्लीज यहाँ देखें एक बार, इन दोनों का जो लेंथ है देखा गया कि L1 और L2 बराबर हो गया। सभी बच्चे सुन लें कैसे बराबर हुआ, अभी मैं बताऊंगा। ये जो लेंथ वाला कंसेप्ट है इसे करीबन हम 10 क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ से शुरू किया हमने, ऑप्टिकल तक करेंगे, तो हमें लेंथ थोड़ा थोड़ा महसूस होगा, ठीक है। आइसोमरिज्म फील करने की चीज़ है, मैं आपको पूरा 100% गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको फील करवा के छोड़ूंगा, आप चिंता ना करें। तो इसका लेंथ कितना L1, इसका लेंथ कितना L2, ये दोनों लेंथ बराबर है, ऐसा बुक्स वाले बोलते हैं। सभी बच्चे एक बार जरा सुन लें। इवन क्यूमुलेंस में दोनों लेंथ कैसा होगा? बराबर होगा। आप तो जानते हैं जीआई होने के लिए पहली कंडीशन है डबल बॉन्ड होना चाहिए, है। दूसरा, किसी भी साइड में 2 टर्मिनल ग्रुप होना चाहिए, जो यहाँ भी है, देख सकते हैं आप। नहीं था तो 2 CH3 हमने ऐड किया, लेकिन सभी बच्चे जानते हैं कि उनका लेंथ भी डिफरेंट होना चाहिए। उनका लेंथ कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर लेंथ कैसा है? सेम। अब जब ये फिगर 3D में आया होगा तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम जरा हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सब बच्चे देखें, यहाँ पे एक CH3 तो हम पहले से लिखेंगे और हाइड्रोजन, और इनके बीच में पाई बॉन्ड ऐसा बना हुआ है। और सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि एक CH3 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, लेकिन इनके बीच में भी पाई बॉन्ड है, ध्यान से देखना है। तो इनके बीच में पाई बॉन्ड, सब बच्चे जरा ध्यान से देखें कैसा बना हुआ है। इनके बीच में ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, अच्छे से देख लो, महसूस कर लो तुम लोग। इनके बीच में ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, आपको शायद क्लियर हो पा रहा होगा। यानी एक तो ये फिगर है, दूसरा इसका एक और फिगर क्या बना हुआ है, दूसरा फिगर भी और बना रहा हूँ सभी बच्चे, ताकि महसूस कर पाए अच्छे से। एक पाई बॉन्ड फिर से ये बना लो, आ जाओ चलो। ये CH3 हाइड्रोजन, और ये वाला कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन है। और पीछे वाले में ये पाई बॉन्ड ऐसा बना हुआ है, ये हाइड्रोजन था, सॉरी, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये CH3 है। पीछे वाले में पाई बॉन्ड बना हुआ है। इस बार आप बढ़िया से थोड़ा बनाना, कलरफुल पेन पेंसिल लेके। मेरे पास थोड़ा कलरफुल नहीं है तो मैं एक ही कलर से जरा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। 2 पेन, सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि 2 पेन या 2 मॉलिक्यूल, जिसको मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए 2-3 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले ले रहा हूँ ताकि क्लियर हो पाए। ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे बोर्ड में बने हुए हैं, जैसे मान लेते हैं पहले फिगर में ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखना है थोड़ा। यहाँ सभी बच्चे देखें, 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ महसूस हो रहा होगा 1 2 3। तो पहले इनके बीच में ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, सभी बच्चे जरा से देखें। फर्स्ट में एग्जाम्पल में ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, क्लियर हो पाया। एंड दूसरे में बोर्ड में अंदर जाते हुए मॉलिक्यूल बना हुआ है, बोर्ड में अंदर जाते हुए बना हुआ है। सब बच्चे देखें, एक बार बोर्ड में अंदर जाते हुए बना हुआ है, और इस बार दोनों फिगर ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये दोनों फिगर ऐसा बना हुआ है। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही बना हुआ है, जो थोड़ा हमने डार्क साइडेड किया है, बोर्ड की ओर अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, एक बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अब इसका अगर हम लेंथ जरा महसूस करने वाले हैं तो जरा देखिए, यहाँ पे पहला वाला मिथाइल तो यहीं पे कांस्टेंट है, शुरू में मिथाइल यहाँ है, सब बच्चे जरा से देखें, लेंथ है L1। मैं लेंथ को लेके 5-6 बार बताऊंगा, परेशान ना हो। यहाँ देखें, शुरू में ये मिथाइल यहीं पे कांस्टेंट है, ये वाला, और ये वाला मिथाइल इस साइड निकला हुआ है, लेंथ है L1। दूसरी बार में लेंथ इधर, दूसरी बार मिथाइल इधर चेंज हो गया, लेंथ है L2। सभी बच्चे देखें, लेंथ बिल्कुल सेम है, ध्यान से देख दूँ, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये लेंथ L1, और ये मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई, ये मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई, शुरू में यहाँ था, बाद में यहाँ आया था। ये तो कांस्टेंट है, इधर तो कोई चेंजेस नहीं। ये देखिए, इधर मिथाइल था, इधर मिथाइल है, लेंथ कैसा दोनों का? सेम। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, काफी आगे मैं एक बार लेंथ को लेकर थोड़ा 3-4 क्वेश्चन भी और करूंगा, परेशान ना हो,
अभी बस यहाँ लेंथ को लेके क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों का लेंथ बराबर होता है, बस इतना बात ध्यान रखें। कैसे होगा, तो मैंने बताया कि इधर एक मिथाइल कांस्टेंट है और आप ले लीजिए इन दोनों का लेंथ देखिए L1, आप इन दोनों का देखिए लेंथ कितना है L2, तो सभी बच्चे महसूस कर पा रहे हैं ऐसे केस में दोनों का लेंथ कैसा है, सेम है। जब भी किसी सब्सटेंस के लेंथ सेम होता है तो आप जानते हैं वो GI शो नहीं करेगा, इसीलिए बुक्स में लिखा होगा, जरा जल्दी से कॉपी कर लें। मैं एक बार जरा साइड हो जाता हूँ और इसको लेके मैं थोड़ा अच्छे से सारी बातें बोल दूंगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, लिखना है थोड़ा सा इसके बाद। इवन क्यूमुलेंस डू नॉट शो GI, इवन क्यूमुलेंस डू नॉट शो GI, दे कैन शो OI। इवन क्यूमुलेंस डू नॉट शो GI, दे कैन शो OI, दे कैन शो OI, दे कैन शो OI, ठीक है। OI सेंस क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे करता होगा, जब सही समय आएगा तो मैं एक बार लेंथ को लेके और पढ़ाऊंगा आपको, अभी चिंता ना करें, अभी इसका कोई खास समय चल नहीं रहा है। हम जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएंगे तो इसको लेके थोड़ा और बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसके बाद ऑड क्यूमुलेंस। सब बच्चे जरा से देखें, ऑड क्यूमुलेंस सबको याद होगा, यहाँ देखें, इसको बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, और ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड। जैसे किसी बच्चे ने इसमें 2 CH3 डाला, जरा यहाँ देखें तो ये ऐसा बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा CH3। जब ये मॉलिक्यूल 3D में आएगा, सब बच्चे यहाँ पर देखें तो ये ऐसा बनेगा CH3, एक हाइड्रोजन, थोड़ा इसको मैं इधर बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, C और C, इनमें एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। सभी बच्चे जरा सब बोर्ड पे देखें प्लीज़, और एक पाई बॉन्ड इनमें बना हुआ है, ध्यान से देखना है। और ये CH3H हाइड्रोजन यहाँ है और ये CH3 हाइड्रोजन है। सभी बच्चे जरा से यहाँ पे देखें ध्यान से। लेकिन एक बीच वाले में भी पाई बॉन्ड बना हुआ है, जो ये वाला पाई बॉन्ड, ध्यान से देखना है, बीच वाले में पाई बॉन्ड ऐसा बना हुआ है। सभी बच्चों को महसूस हो पा रहा होगा, बीच वाला पाई बॉन्ड ऐसा बना हुआ है, बीच वाला पाई बॉन्ड ऐसा बना हुआ है। 2 पाई बॉन्ड बोर्ड के डायरेक्शन में ऐसे है, बोर्ड के डायरेक्शन में, और एक बोर्ड गियर अंदर आते हुए दिखाई देगा। ये कौन सा क्यूमुलेंस है, ऑड क्यूमुलेंस। ऑड क्यूमुलेंस कैसे पता चला, ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इवन क्यूमुलेंस से कंपेयर करें, मैं इधर बना रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है, अगर आप इवन क्यूमुलेंस से कंपेयर करेंगे, जो यहाँ पे बना हुआ फिगर है, सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे, ये इवन क्यूमुलेंस है। आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा है कि इस तरीके का एक बॉन्ड इधर नहीं है, ये ऐसा एक पोर्शन इधर में नहीं है कि बॉन्ड बना पाए, ठीक है। तो ऑड क्यूमुलेंस में थोड़ा एक लाइन पहले लिख लो, फिर जरा आपको बताता हूँ। लिखना ऑड क्यूमुलेंस में, ऑड क्यूमुलेंस शो GI, SHOW शो GI, ऑड क्यूमुलेंस शो GI प्रोवाइडेड ईच टर्मिनल कार्बन, प्रोवाइडेड ईच EACH, ईच टर्मिनल कार्बन हैज 2 डिफरेंट ग्रुप्स। Odd cumulants show GI provided each terminal carbon has 2 different groups. Provided each terminal carbon has 2 different groups. And whole system is stereogenic center. Stereogenic center. Stereogenic center कुछ होता है, अभी हम बात करेंगे। And whole system is stereogenic center, ब्रैकेट में लिखेंगे SC, ब्रैकेट में लिखेंगे SC। आपको याद होगा कि इवन क्यूमुलेंस में एक फिर बॉन्ड पीछे वाला ऐसा बना हुआ था, ऑड क्यूमुलेंस के बाद ये इवन क्यूमुलेंस जरा कंपेयर करके आपको जरा दिखाना चाहता हूँ। इसमें ऐसा फिगर बना हुआ था। सभी बच्चे अगर इसको बीच से कट करेंगे, इसको बीच से कट करेंगे, तो अब जरा देखिए, ये पूरा मॉलिक्यूल इसकी सिमेट्री है। कैसा है पूरा मॉलिक्यूल, ये सिमेट्री है। सिमेट्री, ये POS क्या लिखा हुआ है, जब समय आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या यहाँ पे लिखा हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब इसके बारे में टाइम आएगा तो देखा जाएगा। अभी यहाँ देखिए क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पूरा कट करने पे बिल्कुल ये उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो इस पे POS नहीं आएगा। सभी बच्चे जरा सा देख लो, इस पे POS पूरा का पूरा नहीं आएगा, ये पार्ट इसके ऊपर आएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट इधर नहीं है। एक बार जरा दोबारा सुन लें। जब भी किसी सब्सटेंस में अगर हम क्यूमुलेंस की कंसिडर करेंगे तो ऑड क्यूमुलेंस या इवन हो सकता है। ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड, तो ऑड क्यूमुलेंस, इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड इज नोन एज इवन क्यूमुलेंस। इवन क्यूमुलेंस डू नॉट शो GI, दे कैन शो I ड्यू टू द रीजन, क्या है इसका, ड्यू टू द लेंथ या डिस्टेंस। इनके डिस्टेंस या लेंथ कैसे, सेम है। ऑड क्यूमुलेंस में सेम नहीं है। दूसरी बात, ऑड क्यूमुलेंस में POS है। POS क्या सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बीच से कट करने में बिल्कुल वैसा सिमेट्री मिल जाएगा, लेकिन इसको कटने से सभी बच्चे देख पा रहे हैं सिमेट्री इजिली इस पे नहीं मिल पा रहा है, इस पे सिमेट्री नहीं मिल पा रहा। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद स्ट्रेजेनिक सेंटर। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेजेनिक सेंटर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, सब बच्चे जरा सा देखें,
स्टीरियोजेनिक सेंटर, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है स्टीरियोजेनिक सेंटर। आज से अपन लोग इसे SC बोलेंगे या स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। SC बोलेंगे और स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे। लिखेंगे इसमें द डबल बॉन्ड और रिंग, द डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल, द डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल, द डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल, द डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल। CHIRAL, चिराल लिखते हैं, कायरल पढ़ते हैं। सभी बच्चे देखें, चिराल लिखते हैं, कायरल पढ़ते हैं। द डबल बॉन्ड रिंग और कायरल, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर ड्यू टू विच, कायरल सेंटर ड्यू टू विच, कायरल सेंटर ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म is called estrogenic center, is called estrogenic center, stereoisomerism is called estrogenic center। सभी बच्चे जरा सा देखें, अभी हम केवल रिंग और डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कायरल अभी हम जानते नहीं तो कायरल को जरा छोड़ देंगे, केवल रिंग और डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रिंग और डबल बॉन्ड के बारे में। आपको एस्ट्रोजेनिक सेंटर क्या है भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आपको थोड़ा दूसरी आसान तरीके से याद रखना है। आज से एस्ट्रोजेनिक सेंटर वो है जहाँ पे GI की पॉसिबिलिटी हो, किसी भी कंपाउंड में GI की पॉसिबिलिटी होगी वो एस्ट्रोजेनिक सेंटर उसका होगा। मैं जरा यहाँ पे 15-16 एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। द फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ देखें थोड़ा सा, इसमें एस्ट्रोजेनिक सेंटर आपको निकालना है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, ऐसा है एस्ट्रोजेनिक सेंटर निकालना है। एस्ट्रोजेनिक सेंटर क्या है? जहाँ पे GI की पॉसिबिलिटी वो एस्ट्रोजेनिक सेंटर है। GI कहाँ पे होता है? सबसे पहले डबल बॉन्ड पे, तो यानी यहाँ पे चेक करना चाहिए। सभी बच्चे देखें, जब यहाँ पे चेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन, यहाँ नीचे एक हाइड्रोजन, फिर ऊपर में डबल बॉन्ड। सभी बच्चे देखें, फिर इस तरीके से आ जाएगा, यानी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। देख लें कैसे है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप कैसे हो गया? सीस फॉर्म है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है तो एक यहाँ लेंगे एस्ट्रोजेनिक सेंटर हम। सभी बच्चे जरा से देख लें। दूसरा, फिर डबल बॉन्ड के पास अगेन GI होगा तो डबल बॉन्ड फिर से बनाएंगे और फिर दोनों के नीचे हाइड्रोजन बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में जरा से देखो CH डबल बॉन्ड CH2 है एंड द हियर CH डबल बॉन्ड CH एंड द CH3। अगेन GI की एक पॉसिबिलिटी है तो ये होगा। और सभी बच्चे जानते हैं किसी भी साइड में दो ग्रुप सेम होगा तो GI शो नहीं करेगा। किसी भी सबस्टांस में कोई भी साइड में दो ग्रुप सेम होगा तो GI शो नहीं करेगा। तो वो ग्रुप डबल B का मतलब क्या है? दो ग्रुप्स। आपको याद होगा रिप्रेजेंटेशन में हमने डबल B यूज़ किया था, तो ये ग्रुप GI शो नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा बना के चेक करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं टाइम कम है एग्जामिनेशन में, तो हम क्या करेंगे आज से ध्यान रखेंगे। शॉर्टकट जरा सुन लें आप, बीच में जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ GI होगा। सुन लो अच्छे से, बीच में जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ GI होगा, ऐसा मान के चलना है। किसी भी क्वेश्चन में बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो आज से मान के चलेंगे उसके अंदर GI होगा। बीच में सभी केसेस में GI होगा। टर्मिनल पे दो ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, टर्मिनल पे दो ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें SC की वैल्यू कितनी आएगा? 2। SC की वैल्यू कितना आ गया? 2। इसी तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा 10-12 क्वेश्चन लिखता हूँ जिनमें हमें SC ढूंढना है। सभी बच्चे थोड़ा जल्दी से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जरा सा आ जाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो सभी बच्चे देखें, बीच में जहाँ भी होगा वहाँ लेना है और टर्मिनल पे दो ग्रुप सेम होगा तो कितना होगा? 0। तो ये 1 हो गया। SC की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। इसके बाद सब बच्चे जरा से देखें, किसी बच्चे ने अगर ये लिया, यहाँ पर जरा से देखो, तो इस बार अगर देखेंगे तो इधर में दो ग्रुप तो डिफरेंट है। दो ग्रुप कौन है सर? हाइड्रोजन है, आप तो जानते हो कौन है, हाइड्रोजन है। इधर दो ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इस बार ये दोनों सेम हो गया है तो इसमें SC की वैल्यू कितना होगा? 0। इस बार दोनों ग्रुप सेम हो गया तो SC की वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा से सभी बच्चे देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 CH Br। सब बच्चे जरा से देखें, यहाँ पे एक होगा, एक यहाँ पे होगा। बीच में जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा टर्मिनल पे दो ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। टर्मिनल पे दो ग्रुप सेम होगा तो GI शो नहीं करेगा। जहाँ पे नहीं होगा GI वहाँ छोड़ देंगे। तो SC की वैल्यू कितना आया? 2। चलिए अब आपका फेवरेट थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर चलो आ जाओ, देखो तुम लोग सभी बच्चे, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट के लिए टाइम दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। कितना होगा SC? बीच में है लेना है, बीच में है लेना है, बीच में है लेना है। SC की वैल्यू कितना आया? 3। SC की वैल्यू कितना आया? 3। चलो अगला क्वेश्चन जरा से देखें सभी बच्चे।
अब रिंग का थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस बार इधर में 2 ग्रुप तो डिफरेंट हैं, लेकिन इस कार्बन के इस साइड में और इस साइड में दोनों ग्रुप सेम है। यहाँ कौन लिखा हुआ है CH2, यहाँ क्या लिखा हुआ है CH2। तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं इसमें Sc की वैल्यू कितना हो गया 0। Sc कैसे देखा हमने, इधर के दोनों डाटा कैसे है सेम है, इधर का दोनों डाटा सेम है तो Sc की वैल्यू 0। इधर का दोनों डाटा वेरिएबल है, डिफरेंट है, तो इसमें Sc की वैल्यू मतलब लेना चाहिए था, लेकिन इधर साइड में दोनों सेम हो गया तो Sc की वैल्यू 0 लेंगे। क्या करना है, बीच में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड आएगा वहाँ Sc की वैल्यू 1। टर्मिनल पे 2 ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, 2 ग्रुप सेम है तो जी शो नहीं करेगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट चाहिए। रिंग के केसेस में रिंग के दोनों साइड में आके देखना है ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। रिंग के दोनों केसेस में देखना है कि दोनों ग्रुप्स सेम नहीं होने चाहिए। चलते हैं जरा सा भी 10-12 में एग्जाम्पल डिस्कस करना है, काफ़ी डिफिकल्ट, तब थोड़ा मुझे समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाया। चलिए यहाँ देखिए, ये CH3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लिखा हुआ है। तो सभी बच्चे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 और यहाँ पे लिखा हुआ है CHCl। देख रहे हैं आप, ये जो Cl है ये रहा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन होगा, इसका मतलब इस बार Sc की वैल्यू 1 होगा। चलो अगला क्वेश्चन जरा से देखो, इस बार 2 Cl हो गया और यहाँ पे CH3 है और हाइड्रोजन है। तो देखें जरा सा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है CH2 और यहाँ पे लिखा हुआ है CCl2, यहाँ पे क्या है CCl2 और इधर 2 ग्रुप डिफरेंट है ही है, तो इसमें Sc की वैल्यू कितना होगा 1। क्लियर हो पाया होगा। चलिए आइए यहाँ सभी बच्चे जरा से देखें, इस बार 2 क्लोरीन है यहाँ पे, सभी बच्चे देखें यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Me है। Sc की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि इस बार दोनों ग्रुप इधर सेम हो गया, इस बार दोनों ग्रुप इधर सेम हो गया। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, इस बार दोनों ग्रुप इधर सेम हो गया। ऐसे ही थोड़े और भी हम क्वेश्चंस को जरा देखेंगे जहाँ आपको दिक्कत आएगी, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा सभी बच्चे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, इधर में 2 Cl लगा लेते हैं और इधर में 2 Br। सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे भी Gi होगा, इसमें Sc की वैल्यू 1 है, इसमें Sc की वैल्यू 1 है और ये कौन सा Gi शो करेगा Ez। आप जरा रिप्रेजेंटेशन में जरा जाके देखेंगे तो Ez हमने लिखा था, अभी हमने Ez पढ़ा नहीं है, Ez जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। अभी हमने Ez को पढ़ा नहीं है, जब हम Ez पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखें एक बार, CH3 CH सब बच्चे जरा सा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है CH, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। बीच में जहाँ होगा वहाँ तो लेना है, बीच में जहाँ होगा वहाँ लेना है। सभी बच्चे रिंग को जरा ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे जरा देखें, अभी 10 क्वेश्चन और करना है। इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन छिपा हुआ है और यहाँ भी हाइड्रोजन छिपा हुआ है। जब 2 हाइड्रोजन नीचे अगर आ जाए, मान लो कि दोनों हाइड्रोजन कहाँ है नीचे, तो ये पूरा ग्रुप सभी बच्चे देखें जरा से कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये पूरा ग्रुप कहाँ चला जाएगा ऊपर। कौन सा फॉर्मेट बनेगा सीस फॉर्म, कौन सा बनेगा सीस फॉर्म, यानी एक बार Sc बीच में भी होगा और Sc की वैल्यू कितनी होगी 3, Sc की वैल्यू कितनी होगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सभी बच्चे देखें एक बार, किसी बच्चे ने लिया CH3 CH, बोर्ड पे देखते रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिखा, थोड़ा देखें बोर्ड पे, किसी बच्चे ने ऐसा लिखा तो बीच में जहाँ होगा वहाँ लेना है। इस बार यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, सब बच्चे देख पा रहे हैं, लेकिन इस सबस्टांस के पास नो हाइड्रोजन। क्यों, इसने 4 बॉन्ड बना लिया है। ये जो कार्बन है, सब बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, इसने 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। जब 2 ग्रुप सेम होते हैं, जब 2 ग्रुप सेम होते हैं तो सीस फॉर्म, वही 2 ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे दूसरा ग्रुप ही नहीं है, दूसरा ग्रुप ही नहीं है, तो ये स्ट्रोजेनिक सेंटर नहीं होगा। यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप सेम डायरेक्शन में बना लिया, कोई बात नहीं। आप सीस नहीं बनाना चाहते तो ट्रांस बना लो, इसको ऊपर लिख दो हाइड्रोजन को, ग्रुप को नीचे लिख दो और इसको नीचे रखो तो ट्रांसफॉर्म बनेगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि यहाँ खत्म हो गया और यहाँ Sc की वैल्यू कितनी आएगी 1। चलिए 2 आपको और बताना है जिसमें आसान एग्जाम्पल है, जो आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया इतना सारा, तो थोड़ा ये आसान एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फिर थोड़ा हम और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स की ओर चलेंगे। यहाँ हमने बना लिया CH डबल बॉन्ड Br, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। सभी बच्चे जानते हैं बीच में डबल बॉन्ड होगा, लेना है कुछ नहीं। टर्मिनल पे 2 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप था तो हमने लिया। यहाँ पे सब बच्चे जानते हैं दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन क्या है छिपे हुए हैं, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन छिपे हुए हैं। डैश इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे Sc की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है, सब बच्चे समझ पा रहे हैं, लेकिन इसके पास नो हाइड्रोजन, क्या कहते हैं आप, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें Sc की वैल्यू कितनी होगी 2। इसमें Sc की वैल्यू कितनी होगी 2। फटाफट जरा इसको कॉपी करेंगे जल्दी से, थोड़ा और हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स को लेके। ये रफ कर रहा हूँ यहाँ से, मुझे लगता है पर्याप्त एग्जाम्पल आपके लिए हो पा रहा है Sc के लिए समझाने के लिए। स्ट्रोजेनिक सेंटर से क्या है,
जीआई की जहां जहां पॉसिबिलिटी हो वही स्ट्रोजेनिक सेंटर है। जीआई की जहां जहां पॉसिबिलिटी है वो क्या है, उसका स्ट्रोजेनिक सेंटर है। सभी बच्चों को क्लियर हो पाया? चलिए जरा 2-3 और एग्जांपल देखें सभी बच्चे। अगर कहीं एक एग्जांपल जरा ये इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा बोर्ड पे देखें, एक बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलो यहाँ आ जाओ जरा देखो एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन था पिछले क्लास में, यहाँ देखें, यहाँ पे एक एससी लेना है, यहाँ पे एक एससी लेना है। सभी बच्चे देखें। फिर इस पूरे इस एटम पे 2 हाइड्रोजन छिपे हुए, आप तो जानते हैं क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन छिपे हुए। इस पूरे एटम पे 2 हाइड्रोजन छिपने की वजह से ये भी एक एससी होगा। क्यों ये एससी होगा, जरा सुन लें। ये एससी इसलिए होगा, 2 हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे और दोनों जो साइड में ग्रुप्स लगे हुए डबल बॉन्ड वाले ऊपर चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, सीस फॉर्म। यहाँ पे बनेगा सीस फॉर्म। फिर आपको याद होगा, सभी बच्चे जरा सुन लें, आपको याद होगा 8 मेंबर रिंग में, ध्यान सुना मेरी बात को, 8 मेंबर रिंग में इनसाइड द डबल बॉन्ड आएगा तो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। 8 मेंबर रिंग में इनसाइड डबल बॉन्ड आएगा तो सब बच्चों को याद होगा ये जीआई शो करेगा, तो इसमें एससी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। सभी बच्चे सुन लें, 8 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड आएगा, इनसाइड द डबल बॉन्ड आएगा तो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, और 8 कार्बन से छोटे रिंग में डबल बॉन्ड आएगा तो जीआई शो नहीं करेगा, जो यहाँ पे नहीं कर रहा है। 8 कार्बन से छोटे रिंग में डबल बॉन्ड अगर आप लेते हैं तो जीआई शो नहीं करेगा। और आसान शब्दों में सभी बच्चे ऐसे सुन लें, थोड़ा मेरी बात ध्यान सुने। 8 मेंबर से छोटे रिंग में डबल बॉन्ड आएगा तो वो रिंग का पार्ट जीआई शो नहीं करेगा, जो नहीं कर रहा है। 8 और 8 से लार्जर रिंग्स में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो जीआई शो करेगा। किसी क्वेश्चन में अगर 8 मेंबर रिंग पार्टिसिपेट करेगा तो ऊपर के 2 कॉर्नर तो शो करेंगे ही करेंगे। सभी बच्चे सुन लें, ऊपर का कॉर्नर तो शो कर ही रहा है, उसके साथ साथ नीचे वाला ग्रुप भी जरूर शो करेगा। सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये हमें ध्यान नहीं रहेगा। दूसरा जरा सा देखें सभी बच्चे, अगला एग्जाम्पल ये है, जरा से यहाँ देखें, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। सभी बच्चे जरा सा देखें, बीच में जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ होगा। अगर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो एक यहाँ ले लेगा और एक यहाँ ले लेगा, और एससी की वैल्यू आके लिखेगा 4, जो कि गलत है। सभी बच्चे सुन लें, आपको याद होगा ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है इवन क्यूमुलेंस है। कैसा है, इवन क्यूमुलेंस है। और सब बच्चे जानते हैं इवन क्यूमुलेंस डू नॉट शो जीआई, इवन क्यूमुलेंस डू नॉट शो जीआई। तो इसमें एससी की वैल्यू कितनी होगी, 2। इसमें एससी की वैल्यू कितनी होगी, 2। इवन क्यूमुलेंस जीआई शो नहीं कर सकता है, सब बच्चे जानते हैं। इवन क्यूमुलेंस जीआई शो नहीं कर सकता है, सब बच्चे जानते हैं। तो हमने ये एग्जांपल नोट किया। थोड़ा ऑड में चलते हैं, जरा ऑड क्यूमुलेंस को भी लेकर जरा 5-6 एग्जांपल या 3-4 एग्जांपल उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो पाए। चलिए इस एग्जांपल को सब बच्चे जरा सा देखें। अगर किसी क्वेश्चन में ऑड क्यूमुलेंस आज से मिलेगा, आप जरा ऑड क्यूमुलेंस को सब बच्चे देखें, तो हमने लिखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक को 1 लेना है। एससी कितना लेना है, 1। आप ऑड क्यूमुलेंस का डेफिनेशन पढ़िए, लिखा हुआ है उसमें लास्ट में, एंड होल सिस्टम इज स्ट्रोजेनिक सेंटर। क्या लिखा है, एंड होल सिस्टम इज स्ट्रोजेनिक सेंटर। तो पूरा का पूरा ये कितना लेंगे, 1 लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सभी बच्चे देखें। अगर कहीं आपने ऐसा लिखा CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ देखें थोड़ा सा, CH डबल बॉन्ड Cl, तो एक यहाँ होगा, और पूरा 1 लेना है इसको, पूरा 1 लेंगे तो कितना होगा, 2। ऑड क्यूमुलेंस में पूरा का पूरा क्यूमुलेंस 3 हो, 5 हो, 7 हो, 3 रिंग्स, 5 रिंग, सॉरी 3 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड, सबको कितना लेना है, 1 लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा से यहाँ देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिख देता हूँ CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 CH3। तो एक ये होगा और पूरा का पूरा ग्रुप एक ये होगा, तो एससी की वैल्यू कितनी होगी, 2। मेरे को लगता है कि पर्याप्त एग्जाम्पल कर पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। एक जरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी मुझे याद आया, सब बच्चे जरा देखें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल ये देखें, मैंने किसी बैचेस में अभी तक तो नहीं पढ़ाया है, मुझे आपका बैच ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कई बार ऐसे भी पूछेगा कि ये क्वेश्चन जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। जरा से यहाँ देखें बोर्ड पे सब बच्चे, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से लिखा हुआ होगा बोर्ड पे, जरा देखना एक बार। पूछेगा ये ग्रुप जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सब बच्चे देखें कैसे जीआई करेगा। सभी बच्चे जानते हैं इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ जरा सा देख लो एक बार, इस पे 2 CH3 हाइड्रोजन नीचे, इसका एक हाइड्रोजन नीचे लिख देंगे और एक लोन पेयर लिख देंगे। सब बच्चे जरा सा देख लें। दूसरा एक और फॉर्मेट हम बना सकते हैं, दूसरा एक और फॉर्मेट क्या बना सकते हैं कि इधर में CH3 कॉन्स्टेंट रख दें, हाइड्रोजन जरा सा देखो आप, और एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दें और लोन पेयर नीचे लेकर आए, लोन पेयर नीचे लेकर आए। तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। या कई बार बुक्स में लोन पेयर को नीचे ना लिख के ऐसा लिखता है, क्यों लिखता है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है कि लोन पेयर हमेशा ऊपर लिखना है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ लिया है कि लोन पेयर हमेशा ऊपर लिखना है, तो कई बार ऐसा बुक में बनाया हुआ है। लेकिन दोनों एग्जांपल सेम था, आप जो अच्छा लगे लिख लो, पहले वाला लिखो, ये वाला लिखो, दोनों सेम है। ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो करेगा, ये मॉलिक्यूल भी
GI शो करेगा। ये हमने किसी क्लासेस में इस साल नहीं पढ़ाया था, बस आपकी क्लास में इंट्रोड्यूस किया ताकि आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कर पाएँ। काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये मॉलिक्यूल भी GI शो करेगा, इसका कुछ नाम होगा और आसान शब्दों में क्या दिखाई दे रहा है, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप। लोन पेयर क्या हो रहा है, ग्रुप जैसा ट्रीट कर रहा है, लोन पेयर ग्रुप जैसा ट्रीट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बोल देता हूँ, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड will show GI? Which of the following compound will show GI? Which of the following compound will show GI? जरा देखें सभी बच्चे, जैसे ये नहीं करेगा, सब बच्चे जरा देखो ये क्यों नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है ऐसा, मैं फर्स्ट जरा एक बार बना के दिखा रहा हूँ। सभी बच्चे जरा से देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, सब बच्चे जानते हैं क्यों नहीं करेगा, दोनों ग्रुप सेम हो गया तो ये GI शो नहीं करेगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो GI, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो GI शो करेगा। तो सब बच्चे समझ पा रहे हैं ये GI शो नहीं करेगा क्योंकि इस बार दोनों डाटा कैसा हो गया, सेम हो गया, दोनों डाटा सेम हो गया। क्लियर हो गया आपको। ये करेगा क्योंकि इस फॉर्मेट का नाम सीस फॉर्म है, आप जानते हैं। ये करेगा क्योंकि इस फॉर्मेट का नाम ट्रांसफॉर्म है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जरा आपको बताना है। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है, जरा सभी बच्चे देखें 1 2 3 4 आप नंबरिंग कर लेना, आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। सभी बच्चे जरा देखें, आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना जैसा अच्छा लगे। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रुप करेगा नहीं करेगा ये आपको बताना है। थोड़ा सा मैं और एग्जांपल्स इधर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये मिथाइल है, ये जो बाहर निकले हुए सब क्या है, मिथाइल है। ये जो बाहर निकले हुए हैं सब क्या है, मिथाइल है। ठीक है, जो बाहर निकले हुए सब मिथाइल है। सब बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात को, ये सब मिथाइल है। ये है जरा, जैसे ये नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड GI शो नहीं करता है। ये भी नहीं करेगा, GI होने के लिए दो ग्रुप्स होने चाहिए, GI होने के लिए कम से कम 2 ग्रुप होना चाहिए, तो ये करेगा। ये करेगा, क्यों करेगा सर, आप जानते हैं एक वेज पे होगा, दोनों एक बार वेज पे, दोनों एक बार वेज पे या दोनों एक बार डैश पे। दोनों एग्जाम्पल में क्या होगा, दोनों एक बार वेज पे होगा, फिर दोनों एक बार डैश पे होगा, तो एक पॉसिबिलिटी, और एक बार एक वेज और एक डैश पे होगा, एक वेज और एक डैश पे होगा। जरा यहाँ देखें, यहाँ ग्रुप GI शो इस रिस्पेक्ट में करने की कोशिश करेगा। सभी बच्चे जरा से देखें, यहाँ शो करेगा, यहाँ ग्रुप कौन सा GI शो करेगा। सब बच्चे जरा से देखें, इन दोनों कार्बन्स को अगर हम लेंगे, 2 कार्बन्स को कंसिडर करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो इधर साइड में तो दोनों वैल्यू सेम हो गया, इधर साइड में दोनों वैल्यू सेम हो गया, और उसके बाद बना के देखेंगे क्या वो GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मॉलिक्यूल GI अगेन करेगा, जैसे ये नहीं करने वाला है, फिर ये भी करेगा, सब बच्चे जानते हैं ये भी करेगा। ठीक है, अभी जरा 2 3 और बता रहा हूँ, सभी बच्चे जरा देखें। ये GI शो नहीं करेगा, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि दोनों साइड में ग्रुप्स कैसे हैं, सेम है। जब आप बना के देखेंगे दोनों साइड में मतलब मिथाइल है, वो ग्रुप क्यों नहीं करेगा सर, दोनों साइड में मिथाइल आ गया। सर ये क्यों नहीं करेगा, इधर में CH2 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 CMe2 ऑल आर द सेम, ऑल आर द सेम, किसी भी साइड में 2 ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला, ये यहाँ पर लिखा हुआ है Cl डबल बॉन्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है Cl हाइड्रोजन, आप जानते हैं ये करेगा GI। आपको तो पता है दोनों साइड में वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, वैल्यू सेम नहीं होगा तो करेगा। फिर जरा देखें, ये ग्रुप सभी बच्चे जरा से देखें, ऐसा लिखा हुआ है, कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है, सब बच्चे जरा से देखें, थोड़ा देखो एक बार क्लियर हो जाए। कहीं लिखा हुआ है CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ये सब GI शो करेंगे। अगर आप कोई एग्जांपल जैसे पहला देखना चाहते हो तो डबल बॉन्ड को ऐसे बनाना चाहिए, ये CH3 हम ऐसा बनाएंगे हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन ऐसा ड्यूट्रियम लिखेंगे, इसका दूसरा पार्ट हम ऐसा लिखेंगे D और हाइड्रोजन, और एक को कॉन्स्टेंट करके इंटरचेंज करेंगे, तो ये भी GI शो करेगा, यानी ये सारे ग्रुप्स GI शो करेंगे। GI ये वाला क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड में डाटा सेम आ गया। ये वाला क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ही बाहर है, बाकी दोनों कैसे हैं, सेम है, बाकी दोनों सेम है। तो कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, ये तीनों के तीनों सेम करने वाले हैं। इसको जरा जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए, जरा एक बार हम रफ करेंगे देन आगे बढ़ेंगे। जरा एक बार रफ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इधर रफ करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है GI इन C डबल बॉन्ड N सिस्टम, GI इन C डबल बॉन्ड N सिस्टम, GI इन C डबल बॉन्ड N सिस्टम, GI इन C डबल बॉन्ड N सिस्टम। इसको थोड़ा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें क्या है ये, C डबल बॉन्ड O का नाम आज से कार्बोनिल नाम है। क्या नाम है इसका, कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप्स आर 2 टाइप, मतलब 2 टाइप्स हैं। कार्बोनिल ग्रुप्स आर 2 टाइप्स। पहले का नाम है एल्डो और दूसरे का नाम है कीटो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या नाम है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक ग्रुप ऐसा हमने ले लिया आपको समझाने के लिए, H2NZ, ठीक है, ऐसा ले लिया, इसका नाम है अमोनिया डेरिवेटिव्स।
इस ग्रुप का नाम है अमोनिया डेरिवेटिव्स। सभी बच्चे जानते हैं यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, और जब वाटर बाहर निकलेगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड N, ऊपर पे लोन पेयर और नीचे में Z, इस तरीके का बन जाएगा। मान लेते हैं किसी बच्चे ने जरा देखा बोर्ड पे सबसे छोटा एल्डिहाइड लिया, सभी बच्चे देखें सबसे छोटा एल्डिहाइड ये होता है जिसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, और इस पर किसी बच्चे ने H2NZ रख दिया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, और यहाँ एक ग्रुप तो ये बनने वाला है जो आप बनाना चाहते हैं, और दूसरा GI का फॉर्मेट क्या होता है, एक को कांस्टेंट कर दो और एक को इंटरचेंज करो, एक को कांस्टेंट करो और एक को इंटरचेंज करो। अगला एल्डिहाइड जो होगा ये ले लेंगे हम, जरा से यहाँ देखिए, अगला एल्डिहाइड हम ये लेंगे, सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ से क्या होगा, वाटर फिर से बाहर निकल जाएगा, वाटर इज़ द बाई प्रोडक्ट, और यहाँ बनने वाला है CH3 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड N, सब बच्चे ज़रा बोर्ड पे देखें, ऊपर में लोन पेयर नीचे में Z, और एक CH3 और हाइड्रोजन ऐसा रह जाएगा, ऊपर में लोन पेयर और नीचे में Z। इसको ज़रा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक बार, इसको ज़रा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इधर ज़रा बोलता हूँ, सभी बच्चे देखें आप, जब किसी ग्रुप में हाइड्रोजन एंड लोन पेयर, सभी बच्चे ज़रा देखें, हाइड्रोजन एंड लोन पेयर सेम साइड होगा, सेम साइड होगा तो लिखेंगे एंटी। हाइड्रोजन एंड लोन पेयर अपोजिट साइड होगा तो लिखेंगे उसके लिए सीन। अभी तक हमने GI के जो फॉर्मेट पढ़ा था उसमें सीज और ट्रांस पढ़ा था, अब एक हम नया पढ़ रहे हैं सीन और एंटी। सभी बच्चे बताते हैं सीन एंटी क्या है। हाइड्रोजन और लोन पेयर सेम साइड, हाइड्रोजन और लोन पेयर सेम साइड, जरा देखें यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमने थोड़ा गलत बना दिया, एक वैल्यू चेंज कर देंगे तो हमने एक चेंज कर दिया, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन लोन पेयर सेम साइड तो दोनों को क्या लिखेंगे एंटी, और अपोजिट साइड तो क्या लिखेंगे सीन। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें इधर, एक कांस्टेंट किया एक को इंटरचेंज कर दिया तो ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन लोन पेयर सेम साइड होगा लिखेंगे एंटी, तो उधर हमने क्या लिख दिया एंटी। हाइड्रोजन लोन पेयर सेम साइड मतलब होगा तो क्या लिखेंगे एंटी, और अपोजिट साइड होगा तो क्या लिखेंगे सीन, तो हमने यहाँ सीन लिख दिया। क्लियर हो गया। एक बार बोर्ड पे जरा सब बच्चे यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें कुछ है नहीं, आसान है, बस यहाँ थोड़ा देखो क्या है। इस एग्जाम्पल को जब सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इन चारों एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। चलिए देखिए, हाइड्रोजन लोन पेयर सेम डायरेक्शन, हाइड्रोजन लोन पेयर सेम डायरेक्शन, यहाँ फिर से हाइड्रोजन लोन पेयर कैसा है सेम डायरेक्शन है, ये दोनों सेम है तो दोनों में से किसी एक को लेना है, दोनों सेम है तो दोनों में से किसको लेना है, किसी एक को लेना है, दोनों में से किसी एक को लेना है। फिर सभी बच्चे यहाँ पे देखें, जब इधर का डाटा अगर डिफरेंट होगा, सब बच्चे जरा देखें, अगर इधर का डाटा डिफरेंट होगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा, अगर डाटा इधर का सेम होगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक बनेगा। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा, इधर में डाटा सेम प्रोडक्ट एक, इधर में डाटा डिफरेंट प्रोडक्ट दो, जो हमने उधर बना के आपको दिखाया है। अभी थोड़ा हम 5-6 एग्जाम्पल्स को थोड़ा और डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा जो क्वेश्चन है वहाँ पे आएंगे। इधर रफ करता हूँ, आपने ये सब कॉपी कर लिया होगा। यहाँ देखिए, सबसे छोटा एल्डिहाइड के बाद अगला एक और एल्डिहाइड लेते हैं जिसका नाम बेंजोएल्डिहाइड है। बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कई लोग इसको पढ़ते हैं, इसका क्या नाम है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। तो इसमें से वाटर बाहर चला जाएगा और बनेगा PH H C डबल बॉन्ड N, ऊपर में लोन पेयर और नीचे में Z। आप जानते हैं दोनों का ग्रुप दो बनने वाला है, क्या कहते हैं आप लोग, इसमें दो ग्रुप बनेगा, सभी बच्चों को अच्छे से पता है दो ग्रुप क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों का डाटा डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों का डाटा डिफरेंट है। फिर सबसे छोटा कीटोन जिसका नाम है एसीटोन, जो ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम एसीटोन है। एसीटोन पे किसी बच्चे ने H2NZ ले लिया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, एंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने से ये ग्रुप कुछ इस तरीके का बनेगा, प्लस एक बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आप जानते हैं क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप्स सेम है, दोनों ग्रुप सेम हो गया है। फिर किसी बच्चे ने यहाँ Me लिखा, किसी बच्चे ने ET लिखा, C डबल बॉन्डो H2N यहाँ पे देखिए और Z लेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, और यहाँ आया Me, यहाँ आया ET C डबल बॉन्ड N, ऊपर में लोन पेयर नीचे में Z, यहाँ आया Me, यहाँ आया ET C डबल बॉन्ड N, ऊपर में Z और नीचे में लोन पेयर आ जाएगा। दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो,
दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 2। सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से जिसका नाम लिखना होगा आप उसको लिख लो, जैसे विद रिस्पेक्ट टू इथाइल मैं लिख रहा हूँ, आप विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल भी लिख सकते हैं। अब इथाइल या लोन पेयर सेम साइड होगा, क्या लिखेंगे एंटी, और अपोजिट साइड होगा तो क्या लिखेंगे सीन। अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल किया होता तो यहाँ क्या होता, दोनों सेम साइड क्या लिखते हैं एंटी, दोनों अपोजिट साइड क्या लिखते हैं हम सीन, क्या लिखते हैं सीन। सभी बच्चे इसको क्लियर जरा कर लें जल्दी से। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़े और क्वेश्चंस कुछ करने हैं डिफ़िकल्ट थोड़े, उसके लिए थोड़ा 2-3 टॉपिक और पढ़ा के लाना है। हो गया। नेक्स्ट इस जेड के बारे में जरा अपन लोग बात करेंगे, जेड क्या है। तो लिखना है कैपिटल जेड, जेड इक्वल टू लिखना है अमोनिया डेरिवेटिव्स, कैपिटल जेड, जेड इक्वल टू लिखना है अमोनिया डेरिवेटिव्स, जेड इक्वल टू लिखना है अमोनिया डेरिवेटिव्स। रफ करना इधर, जेड इक्वल टू लिखना है आपको अमोनिया डेरिवेटिव्स, जेड इक्वल टू लिखना है अमोनिया डेरिवेटिव्स। सभी बच्चे जरा सा देखें इधर थोड़ा, ये क्या है। किसी बच्चे ने सबसे छोटा जो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन में से जो अच्छा लगे ले लो फिलहाल यहाँ पे, और जेड की जगह पे किसी ने ये ले लिया, तो इसका नोमेनक्लेचर में हमने नाम थोड़ा डिस्कस किया है, हाइड्रोक्सिल अमाइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो NH2 और OH में, OH जो है NH2 OH में देखेंगे कौन सीनियर है, OH है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन इसका नाम है। एंड आप जानते हैं अच्छे से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया होगा, और इस पूरे ग्रुप में से निकलने के बाद ये बना होगा C डबल बॉन्ड N, ऊपर में लोन पेयर और नीचे में यहाँ पर आ जाएगा OH, एंड द नेम इज ऑक्जाइम्स। क्या इसका नाम है, ऑक्जाइम्स। क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन एसिड जब जरा खोल के देखेंगे तो इसका नाम वहाँ पे एल्डो ऑक्जाइम्स या कीटो ऑक्जाइम्स लिखा होगा। फिर सभी बच्चे जरा से देखें, अगला ग्रुप आपने ले लिया H2N, जेड के जगह पे इस बार आपने NH2 लिखा, जेड की जगह पे क्या है, केवल जेड चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो जेड चेंज हो रहा है, तो इसका नाम है हाइड्रोजन। तो यहाँ से वाटर बाहर होगा, वाटर बाहर होने के बाद बनेगा C डबल बॉन्ड N, ऊपर में लोन पेयर यहाँ पे देखें, और नीचे में NH2, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोजन। मैं थोड़ा इधर कॉपी कर रहा हूँ, 2-4 एग्जाम्पल्स देखते हैं। C डबल बॉन्ड हो, किसी बच्चे ने लिखा H2N, और यहाँ पे लिखा NHPH, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। तो सभी बच्चे देखें इधर क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड N, ऊपर में लोन पेयर, नीचे में NH और PH, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हैं प्रीवियस में, जेई में, नीट में, बोर्ड में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, इसको जरा जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इससे पास्ट ईयर्स में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा बार बार नोट्स को रिवाइज रखना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा रुक जाएं, फिर जरा शुरू करते हैं। एक बार जरा सबका मैसेज जरा रीड कर लेते हैं, 15-20 मैसेज हैं, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि जो पिछले क्लास में टॉपिक जैसे बच्चे बता रहे थे कि बोर्ड पे सर दिखा नहीं, आपने कंटिन्यू पढ़ा दिया, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, उसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे क्लास में से, किसी बच्चे का लेके मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगा। तो जिसका भी नोट्स अपलोड होगा उस नोट्स के साथ वो वीडियो ज़रा आप देख लेना, मतलब नोट्स के साथ वो वीडियो ज़रा सा देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, नोट्स के साथ वो वीडियो देखेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए रफ करते हैं, ठीक है। देखिए एक बार 3-4 और एग्जाम्पल्स ज़रा सा मैं डिस्कस करना है। यहाँ ये सभी बच्चे देखिए, अगला एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड हो, सभी बच्चे ज़रा सा देखें, H2N NHCONH2। ये मैंने एक बैच में पढ़ाया था, मतलब 2016 में, तो 2016 CBSE में क्वेश्चन था, मतलब 15-16 बैच में पढ़ाया था तो उसमें एक क्वेश्चन था, ठीक है। 15-16 बैच में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन था। कैसे बनाएंगे, इधर बनेगा C डबल बॉन्ड है N, जो वाटर बाहर निकल गया होगा, जो बाई प्रोडक्ट है छोड़ देंगे, और ऊपर में लोन पे, सब बच्चे ज़रा बोर्ड पे ध्यान से देखें,
और नीचे आ जाएगा CuNH2। इसका नाम है सेमी कार्बोजाइड। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है इस पूरे टेबल से, इधर नाम है सेमी कार्बोजोन। ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने देखा होगा सर ने सबका नाम लिख रहे हो, ये सर ने सबका नाम लिखा होगा, इसीलिए तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा। NH जरा से यहाँ देखें, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है NO2, यहाँ पे NO2। इसका नाम है, इस पूरी सब्सटेंस का नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मैं एक बार आपको सबको बताना चाहूँगा कि इस पूरे ग्रुप में से वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक है, वाटर बाहर चला जाएगा। एंड वाटर इज़ द बाई प्रोडक्ट, सब बच्चे जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड N, ऊपर में लोन पेयर, नीचे में आएगा NH, और इधर आएगा एक NO2 और इधर आएगा NO2। ये येलो ऑरेंज PPT बनाता है। कैसा बनाता है? येलो ऑरेंज PPT बनाता है। जब हम काफ़ी आगे डिस्कस करेंगे तो थोड़ा हमें पता चलेगा येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट कैसे बनाता है। मुझे भी दो बातें समझाना है। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लास 12th में हम आगे पढ़ेंगे, या ड्रॉपर, जो बच्चे यहाँ पे ड्रॉपर की क्लास ऑनलाइन कर रहे होंगे उनको पता होगा। इसका नाम है 2,4 DNP टेस्ट। इसका क्या नाम है? 2,4 DNP टेस्ट। तो अपने आप 2,4 DNP टेस्ट मैं एक बार पढ़ाऊंगा आपको, 3 जगह पढ़ाऊंगा। कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, और एक बार NCERT प्रूफ रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे कराऊंगा। तो 3 बार में टॉपिक पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। सभी बच्चे जरा जल्दी से नोट डाउन कर लें। हो गया? 2 क्वेश्चन थोड़ा हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अ मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड। पहला क्वेश्चन लिखना है, JEE 2002 का क्वेश्चन है ये, JEE एडवांस 2002, यानी सब्जेक्टिव पहले क्वेश्चन हुआ करता था, तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। JEE एडवांस 2002 का क्वेश्चन है। लिखेंगे अ मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, अ मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड and its next homologue, and its next homologue, and its next homologue, and its next homologue, and a smallest acyclic ketone। असाइक्लिक मतलब साइकिल उसमें ना हो, लिखना है smallest acyclic ketone, smallest acyclic ketone, smallest acyclic ketone, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉर्मल कीटोन, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉर्मल कीटोन, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे, एंड नेक्स्ट होमोलॉग, एंड नेक्स्ट होमोलॉग। एक बार पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग, एंड द मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट असाइक्लिक कीटोन, एंड अ स्मॉलेस्ट असाइक्लिक कीटोन, एंड स्मॉलेस्ट असाइक्लिक कीटोन, ब्रैकेट में लिखना है नॉर्मल कीटोन, ब्रैकेट क्लोज कर लिखना, एंड नेक्स्ट होमोलॉग इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन, इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन, इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन। हाउ मेनी टोटल ऑक्जाइम्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी टोटल ऑक्जाइम्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी टोटल ऑक्जाइम्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी टोटल ऑक्जाइम्स आर फॉर्म्ड। सभी बच्चे जरा देखें, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग जरा डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में जरा बात करते हैं। मैंने आपके बैच में हर तरीके का क्वेश्चन किया है, किसी दूसरे बैचेस में तो थोड़े क्वेश्चन कम किए हैं, लेकिन आप में फ्रिक्वेंटली बहुत क्वेश्चन किया है। सबसे छोटा एल्डिहाइड सब बच्चे जानते हैं कौन सा होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या करना है? हाइड्रोक्सिलामाइन लगाना है। हाइड्रोक्सिलामाइन लगाएंगे, कितना प्रोडक्ट बनेगा? 1, क्योंकि दोनों डाटा सेम है। अगला होमोलॉग, होमोलॉग मतलब CH2 ऐड करना। किसी भी ग्रुप में CH2 ऐड कर देंगे तो होमोलॉग बनता है। तो हमने CH2 ऐड कर दिया तो इधर आ गया होगा CH3 हाइड्रोजन। देखिए अब ये बनेगा ऐसा, H2N OH लगाएंगे। कितने प्रोडक्ट? 2। सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं कितना प्रोडक्ट? 2। क्यों? ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों कैसा है? सेम है। सेम होगा तो प्रोडक्ट 1 बनेगा, डिफरेंट होगा तो प्रोडक्ट 2 बनेगा। सर वो 2 कौन कौन से होंगे आप बताइए? सभी बच्चे जो एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड N सिस्टम में लिखा वहाँ चल के देखिए, बस यहाँ Z लिखा हुआ, Z की जगह पे क्या है? OH, Z की जगह पे क्या है? OH। बाकी सारा एग्जाम्पल वहाँ सेम लिखा होगा, बाकी सारा एग्जाम्पल क्या होगा? सेम लिखा होगा। तो जहाँ जहाँ प्रोडक्ट में Z आ रहा होगा उसको हटा के वहाँ वहाँ OH लिख दोगे तो सेम आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोलता है नहीं समझ में आ रहा सर, तो देखिए जरा सा यहाँ पे सभी बच्चों को याद होगा, इधर में एक लोन पेयर था, नीचे में Z था, तो Z की जगह पे कौन आ गया? OH। फिर सभी बच्चे जानते हैं क्या करेंगे, ऊपर में इस बार Z लिखते थे तो Z की जगह पे कौन आ गया? OH। तो ये 2 प्रोडक्ट, कौन से? 2 प्रोडक्ट। सबसे छोटा कीटोन, चलो सभी बच्चे देखो, सबसे छोटा कीटोन ये होता है जिसका नाम एसीटोन है, जिसको हमने थोड़ा ऐसा लिखा आपकी नोटबुक में, शायद देख लेना। सबसे छोटा कीटोन ये है, दोनों सेम है।
कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोक्सिलमाइन का रिएक्शन कराएंगे तो सर वहाँ पे असाइक्लिक लिखा था, तो असाइक्लिक मतलब इसमें साइकिल ना हो, तो यही वाला है। कितना प्रोडक्ट, एक। क्यों एक, क्योंकि दोनों सेम है। अगला होमोलॉग बनाना है, होमोलॉग मतलब CH2 ऐड करना, होमोलॉग मतलब CH2 ऐड करना। जैसे ही ऐड करेंगे तो बनेगा C2H5। सब बच्चे देखो, इधर में CH3 C डबल बॉन्ड, और इस पर अगर रिएक्शन कराएंगे तो सब बच्चे देख पा रहे हैं कितना प्रोडक्ट, 2। आपसे पूछा हाउ मेनी टोटल ऑक्जाइम्स आर फॉर्म, सब बच्चे समझ पा रहे हैं, आंसर इज द 6, 2 2 1 एंड 1, आंसर इज द 6, आंसर 6 आ गया। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेम एग्जाम्पल पीछे हमने अभी जस्ट किया है, C डबल बॉन्ड N सिस्टम में जेड हटा के बस OH लगा देना है। क्या करना है, जेड हटा के OH लगा देना है। क्लियर हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा लिखना है, इसको जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा, एक बार जरा सा मुझे बताएं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सभी बच्चे जरा मुझे एक बार मैसेज कर दें क्या यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है। चलो जरा सा क्वेश्चन लिखना है थोड़ा। ईच ऑफ द फॉलोइंग EACH, ईच ऑफ द फॉलोइंग is treated with hydroxylamine, is treated with hydroxylamine. How many oximes will be formed? How many oximes will be formed by each EACH? By each EACH. Each of the following EACH, each of the following is treated with hydroxylamine. How many oximes are formed by each? चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक एक करके आंसर जरा समझा दूंगा। दूसरा जरा सा देखिए, ये लिखा हुआ है। तीसरा देखिए, चलिए चौथा ये 5 जरा सब बच्चे देखें, ठीक है। 6 सभी बच्चे जरा सा देखेंगे इधर। 7th आप नोट कर लीजिए, फिर मैं जरा बताता हूं कि मैंने इस क्वेश्चंस को कैसे किए हैं, ताकि आप फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन रहे तो आप कर पाए और आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। राउंड फिगर कर लेते हैं, सीधा 10 कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि 10 में तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। ये लिख रहे हैं आपको यहाँ पे, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इसको यहाँ लगा लो, आपका कॉपी है, जैसा अच्छा लगे वैसा लगा लो। रिंग में सर्कल नहीं बनाओगे तो मानने नहीं है। ये रिंग दूसरा है, ये रिंग दूसरा, आप तो जानते हैं, नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का कोई कंपाउंड है, ये बेंजीन टाइप का कोई कंपाउंड है। 10 क्वेश्चन में बोल दिया है, नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। क्लियर हो गया। कैसे करेंगे सब बच्चे जरा सा देखें, इसे कैसे करेंगे डिस्कस करते हैं। आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सब बच्चे जरा सा देख लें। फर्स्ट एग्जांपल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फर्स्ट एग्जांपल जो ऐसा लिखा हुआ है उसको ऐसा लिख सकता हूं, फर्स्ट एग्जांपल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। जरा सब बच्चे थोड़ा यहाँ ध्यान से देखें, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखने का पैटर्न है। अब जैसे ये लिखेंगे हाइड्रोक्सिलमाइन लेकर आएंगे, हाइड्रोक्सिलमाइन लेकर आएंगे, कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक। कौन सा बनेगा ये नहीं पूछा है, कितने बनेंगे, क्यों एक बनेगा, क्योंकि दोनों डाटा सेम है। दोनों डाटा कैसा सेम है, जब इधर सेम होगा तो प्रोडक्ट कितना, एक। तो सब बच्चे देख पा रहे हैं, इधर सेम था एक, इधर दोनों डिफरेंट है, कितना बनेगा, 2। इधर अगेन दोनों कैसे हैं, सेम 1। इधर दोनों कैसे हैं, सेम 1। इधर देखिए जरा सा, इधर में और इधर में ग्रुप्स कैसे हैं, सेम है, कितना बनेगा, 1। इधर साइड में पूरा ग्रुप देखिए, इधर साइड में पूरा ग्रुप देखिए, क्या सब कुछ सेम है, बिल्कुल। 8 नंबर देखिए, दोनों सेम है, 1। इधर देखिए डिफरेंट है, इधर में ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, इधर में NO2 नहीं है, कितना प्रोडक्ट, 2। इधर इस बार दोनों कैसे हैं, सेम, 1 बनेगा। दोनों 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, कितना बनेगा, 2। समझ पा रहे हैं ना सर, ये 2 कौन सा बनेगा, आप जरा बताइए। सभी बच्चे जरा नोटबुक में देख लें, C डबल बॉन्ड N सिस्टम, C डबल बॉन्ड N सिस्टम में जब जाके देखेंगे आप तो यहाँ पे ये ग्रुप लिखा होगा और इस ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिलमाइन ये जगह पे NH2Z लिखा होगा, यहाँ पे OH की जगह पे क्या लिखा होगा, Z लिखा होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 2 GI वहाँ पे बना रहा होगा, सीन और एंटी शायद आपको याद होगा, तो ये GI होगा। कॉपी कर लें जरा जल्दी से। 2 क्वेश्चन एडवांस का देखिए थोड़ा, इसको कर लेते हैं फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और 2 क्वेश्चन जरा से देखिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये देखिए पूछ रहा है क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा। सभी बच्चे जरा से देखें, पूछ रहा है ये कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा। सब बच्चे जरा देखें, इधर में Cl है, इधर में Br है, यहाँ पे सब बच्चे जरा से बोर्ड पे देखें, इधर में लिखा हुआ है CH3, एक ग्रुप इधर में लगा हुआ है
और इधर में एक ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है CHO। पूछ रहा है ये ग्रुप GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सब बच्चे ज़रा सा देखें, ये GI शो करेगा और ये यहाँ करेगा। सब बच्चे ज़रा से देखना है, यहाँ करेगा। यहाँ का मतलब क्या हुआ, सारा सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम है। कौन सा सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। लेकिन सब बच्चे जानते हैं, ज़रा ध्यान से देखना है थोड़ा सा, सब बच्चों को पता है कि यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक बार HCHO और एक बार में H और CH3। तो सब बच्चे जानते हैं CH और ट्रांस यहाँ मिलेगा। CH और ट्रांस कैसे मिलेगा, ये सब भूल जाओ, मतलब लिखा हुआ है, लेकिन नहीं भी लिखा होगा तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। अरे ये ग्रुप Br जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे दो हाइड्रोजन मान लो, एक ही बात है। दो Cl मान लो, एक ही बात है। दो यहाँ पे H2 मान लो, मतलब इन दोनों की जगह पे दो हाइड्रोजन मान लो। क्यों एक बात है, क्योंकि दो हाइड्रोजन भी सेम है, दो क्लोरीन भी सेम है, दो Br भी सेम है, दो एसिड भी सेम है, सब कुछ क्या है, सेम है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होने दो। और ये ग्रुप शो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि एक बार में CHO CH3 मान लेते हैं आगे आ जाएगा, तो दोनों हाइड्रोजन पीछे आएगा तो कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस फॉर्म। एक कांस्टेंट दूसरा इंटरचेंज होगा तो क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म। यानी ये सबस्टांस इसके रिस्पेक्ट में GI शो करेगा, इसके रिस्पेक्ट में GI शो करेगा। लास्ट केस जरा एक लिख लेते हैं, 5-10 मिनट टाइम है, जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। लास्ट केस लिखना है GI इन N डबल बॉन्ड N सिस्टम। लास्ट केस है GI इन N डबल बॉन्ड N सिस्टम, GI इन N डबल बॉन्ड N सिस्टम। इससे अभी तक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया हुआ है, डेफिनेशन से क्वेश्चन है, मतलब इनमें से कौन सा सिस्टम GI शो करेगा ऐसा आया हुआ है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं है। आप इसको जब भी आएगा तो देख लेंगे। N डबल बॉन्ड N के लिए क्या करेंगे, ये सब बच्चे देखें, एक बार में एग्जाम्पल है R2N2। फर्स्ट एग्जाम्पल का नाम है R2N2, तो मैं यहाँ पे R लिख सकता हूँ और एक बार ये लिख दिया। चलो एक बार R और लगा दिया, एक बार ये लगा दिया। सभी बच्चे जरा से देखें, एक बार में ये कांस्टेंट रखा और एक बार में ये इंटरचेंज कर दिया। R की जगह पे कोई ग्रुप ले लो। ये जो ग्रुप बना हुआ है इसका नाम है एजो एल्केन। क्या नाम है, एजो एल्केन। R के जगह पे क्या लिख सकते हैं, R के जगह पे आप लिख सकते हो Me। क्या लिख सकते हो, ET। Me का मतलब होता है CH3, ET का मतलब होता है CH2 CH3, जो अच्छा लगे लिख लो। फिर दूसरा एग्जांपल है PH2NH2 सॉरी। तो सभी बच्चे देखें, यहाँ पे PH नाइट्रोजन दो ग्रुप, यहाँ पे PH और लोन पेयर। यहाँ पे जरा सा देखें, एक साइड में PH और लोन पेयर, एक साइड में लोन पेयर और यहाँ लिखा हुआ है PH। इसका नाम है एजोबेंजीन। हियर द नेम एजोबेंजीन, हियर द नेम एजोबेंजीन। कर लेंगे सर, आज के लिए इतना बहुत है। कमिंग क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ GI करेंगे, फिर GI की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इजेड रूल देखेंगे, उसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे और फिर GI कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग Y की ओर चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।